अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े। साल 2007 याद कीजिए, जब योगी सदन में रोए थे। उनके आंसुओं का सैलाब ऐसा आया कि आज वो यूपी के मुखिया बन गए। वो आंसू मुलायम सरकार को ले डूबे। 11 दिन झूठे आरोपों में जेल रहने वाले योगी का अपमान सपा के लिए राजनीतिक संकट की तरह साबित हुआ। साल 2007 में योगी रोए, जिसका बदला मोदी ने साल 2026 में राज्यसभा सदन में लिया। मोदी ऐसे दहाड़े कि यूपी से लेकर दिल्ली तक मोदी के भाषण की वाहवाही हुई। 2007 में योगी के आंसुओं को याद कर मोदी ने कांग्रेस और सपा को लाचार कर दिया। ये कोई भावुकता नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। पीएम ने 19 साल पुराने दर्द को हथियार बनाया। कांग्रेस समाजवादी गैंग को धराशाही किया। सदन में योगी मोदी की ताकत ने माहौल बांध दिया। मोदी का वार इतना करारा था कि विपक्ष वॉकआउट करने लगा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2007 के उस पल को याद किया जब योगी सदन में रो पड़े थे। ये कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि विपक्ष की क्रूरता का सबूत था। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तब सांसद थे, सदन में अपनी व्यथा सुनाते हुए रो पड़े। दिमागी बुखार से बच्चे मर रहे थे, लेकिन उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमने वो समस्या जड़ से खत्म की है। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, आप सुनिए। आदरणीय सभापति जी, एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे। इनको कभी सूझा नहीं कि इस दिमागी बुखार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आदरणीय सभापति जी, आंख की बीमारी ट्रकोमा, लोग परेशान होते थे, आंखें चली जाती थी और विज्ञान प्रगति कर चुका था, हो सकता था, नहीं कर सकते थे। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रकोमा से भी देश के लोगों की आंखें बचाई। ये शब्द विपक्ष के लिए तलवार थे। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में योगी को फर्जी आरोपों में जेल में डाला था। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप बनाया गया। 11 दिन की टॉर्चर के बाद योगी ने सदन में अपना दर्द बयां किया, लेकिन कांग्रेस सपा गठजोड़ ने मुंह फेर लिया। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। आज वही योगी यूपी का शासक है और मोदी का अटूट साथी भी। इस एक याद से मोदी ने विपक्ष की पोल खोल दी। वे लाचार नजर आए क्योंकि उनकी पुरानी करतूतें अब बोझ बन गई। मोदी ने आगे बढ़कर विपक्ष की नफरत को भी नंगा किया। पीएम मोदी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खुदवाने की बात करते हैं, ये नफरत की फैक्ट्री है, लेकिन मोदी की कब्र नहीं बनेगी। 140 का किला मेरे साथ है। तुम्हारी सरकार रिमोट कंट्रोल वाली थी, हमारी जनता से चलती है। मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। यह हमला विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला था। योगी ने सपा कांग्रेस का गुंडाराज, तुष्टीकरण और लूट को खत्म किया। गोरखपुर में राम मंदिर का उदय, माफियाओं का अंत, ये योगी और मोदी की संयुक्त ताकत है। मोदी ने योगी के लिए खड़े होकर यह साबित कर दिया कि विपक्ष की कोई साजिश काम नहीं आएगी। ये ताकत जो भारत को मजबूत बना रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ हार की ओर बढ़ रहा है। सदन में माहौल ऐसा बंधा कि विपक्ष भी भाग खड़ा हुआ और इसीलिए कहा जा रहा है कि बात जब योगी पर आई तो मोदी ने पूरे विपक्ष की एक साथ बैंड बजा दी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।